दोस्तों, शुक्ला मैथमेटिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। ये नंबर सिस्टम सीरीज का 10वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम अभी कुछ सवाल करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमारा ऑप्शन है ए, द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 is divisible by 2 बाई 2। हमारा बी ऑप्शन है, फॉर टू डिफरेंट इंटीगर m n and a प्राइम नंबर p एक प्राइम नंबर है इफ p divides the product of m into n, then p divides either m और n। और हमारा तीसरा ऑप्शन है, if a number of form 6n-1 then number is prime। और हमारा चौथा ऑप्शन है, 3, 5, 7 are only set of prime number where the difference between adjacent number is 2। चलिए, हमारा ये क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और खासकर प्राइम नंबर टॉपिक में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 से ज़्यादा हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड भी होगा। हमारा दूसरा ऑप्शन है कि दो डिफरेंट इंटीग्रल दिया हुआ है m n and, और एक प्राइम नंबर p है जो m और n के प्रोडक्ट को डिवाइड कर पा रहा है, फिर वो p m और n दोनों को डिवाइड करेगा। और हमारा तीसरा ऑप्शन है, इफ ए नंबर यदि कोई नंबर 6n-1 के फॉर्म में हो तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा। चौथा ऑप्शन है 3, 5, 7 सिर्फ ही ऐसा प्राइम नंबर है जिसमें दो नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए हम अपने फर्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं ये सही है या गलत है। चलिए दो प्राइम नंबर लेते हैं हम। चलिए एक प्राइम नंबर ले लिए हम 3, एक 5 ले लिए, और इन दोनों का डिफरेंस, चलिए ये इन दोनों का डिफरेंस 2 होगा। लेकिन चलिए ये दूसरा लेते हैं क्योंकि डिफरेंस 2 से ज़्यादा आना चाहिए। तो एक नंबर लिए हम 5, एक लिए 11, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस 6 है। 6 इज 2 से डिवाइड भी हो जा रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि
m और n एक दो नंबर है। चलिए m n का प्रोडक्ट है, इसको एक प्राइम नंबर p डिवाइड कर रहा है, तो m p या n बाई p दोनों में से एक, फिर p m या n दोनों में से एक को डिवाइड करेगा ही। चलिए देखते हैं हम लोग। तो दो नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे 15 और इंटू 7, और कोई प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करते हैं। चलिए तो ये 15 3 से डिवाइड कर रहा है, 5 सही है। फिर एक कोई दूसरा नंबर लेते हैं 3, फिर यहाँ 12/3 ये डिवाइड कर रहा है, मतलब हमारा दोनों ऑप्शन सही है। हमारा 1 भी सही है, 2 भी सही है हमारा। चलिए तो हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर जो 6n-1 के फॉर्म में हो तो वो प्राइम नंबर होगा। देखिए हम देखते हैं ये सही हो सकता है या नहीं। चलिए हमारा 6n-n हमारा 6n-1 के फॉर्म में सारा प्राइम नंबर होगा क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, और n का वैल्यू हम 0 भी रखें तो -1 आएगा। n का वैल्यू हम यदि 1 n का वैल्यू 1 रखें 6-1 तो मतलब 5, तो ये सीरीज 5 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन 2 और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ऐसा बोलना गलत है। चलिए वो तीसरा सही गलत हो गया हमारा, मतलब 1 सही था, 2 भी सही था और तीसरा गलत था। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा 3, 5 and 7 are only set of prime number where difference between adjacent number is 2। तो क्वेश्चन बोल रहा है 3, 5 और 7 यही 3 ऐसा प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस 2 है। तो चलिए एक इस नंबर को हम a मान लेते हैं, ये a+2 हो गया और a+4 हो गया। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर पॉसिबल नहीं है, ये फैक्ट है कि 3, 5 और 7 ही एक सेट है जिसका डिफरेंस 2 हो और तीनों प्राइम नंबर हो। तो ये आप याद करेंगे, ये फैक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय इसका बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में इस फैक्ट का डायरेक्ट यूज भी होता है। तो ये हमारा चौथा स्टेटमेंट सही हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या सही था। 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत है, 4 सही है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, विच इज नॉट ट्रू, मतलब 3 होगा, क्योंकि ए भी सही था, बी सही था और डी भी सही था, सी सही नहीं था। चलिए यही था यह सवाल। चलिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। अब प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को सीखना चाहिए कि लैंग्वेज समझना कैसे है। ये हमारा क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। 3 प्राइम नंबर का सम 100 है, और इफ one of them exceed another by 36, then one number each। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 प्राइम नंबर का सम, तीन प्राइम नंबर का जोड़ 100 है और एक नंबर दूसरे नंबर से 36 ज़्यादा है, तो हमको ऐसा इसी तीनों नंबर में से एक नंबर फाइंड करना है। तो चलिए कोई नंबर हम लोग लेते हैं, a + b + c, ये 100 है, और एक नंबर 36 ज़्यादा है दूसरे नंबर से, तो हम आगे चलते हैं b = a + 36, क्योंकि जो दूसरा नंबर है 1 से 36 ज़्यादा है, तो एक नंबर a हुआ
दूसरा नंबर हुआ a प्लस 36 और तीसरा नंबर c, ये हमारा 100 है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये यहाँ पे 100 लाना है। हम आपको इवन प्लस ऑड क्या होगा ये बता चुके थे पिछले क्लास में। इवन प्लस इवन क्या होगा ये भी बता चुके थे, और ऑड प्लस इवन क्या होगा ये भी बता चुके थे। तो हमारा ये 100 है, तो ये हमारा इवन नंबर है, तो हमें यहाँ इन तीनों नंबर का सम इवन होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे तभी ये सवाल बन पाएगा। और सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ के। सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या, जब इवन लाना है, 3 सम टर्म का जोड़ हमारा इवन है, इसका मतलब। और ये फिक्स है। इवन लाने के लिए हमको एक नंबर 2 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि तीनों नंबर हम ऑड ले लें, ऑड प्लस ऑड, ये इवन कभी नहीं हो पाएगा, ये इवन नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या होगा, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, इवन प्लस ऑड क्या ऑड होगा, इवन नहीं हो पाएगा। तो एक नंबर इवन तीनों में से होगा ही। तो चलिए हम एक नंबर इवन, और तीनों नंबर प्राइम नंबर दिया हुआ है, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, तो एक नंबर फिक्स हो गया कि एक नंबर हमारा 2 ही है। चलिए यहाँ तक हम लोग आए कि एक नंबर है a, दूसरा नंबर है a प्लस 36, तीसरा नंबर है हमारा 2, और तीनों का सम दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। अब तीनों को हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद ये 2a प्लस 38 इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये 2a इक्वल टू 100 माइनस 38 इक्वल टू 62 हो जाएगा। और a इक्वल टू 62/2 इक्वल टू 31 हो जाएगा। तो एक नंबर हमारा आ गया 31। दूसरा नंबर क्या है, a प्लस 36, तो 31 प्लस 36 क्या हो जाएगा हमारा 67, और तीसरा नंबर 2। यही 3 नंबर पॉसिबल है, 31, 67 और 2 ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये आंसर है। चलिए काफ़ी आसान सा सवाल है था ये। चलिए एक और ऐसा ही सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए हमारा क्वेश्चन है, सपोज n is the positive integer such that n square plus 48 is perfect square, then the value of n can be हमारा ऑप्शन है 1, b, 2, c, 3, d, 4। चलिए n एक पॉजिटिव इंटीजर है, और n स्क्वायर प्लस 48 हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि 48 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। 48 तो नहीं है। 48 के बाद आता है 49 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 49 लाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, और 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 आता है। मतलब n 48 में यदि 1 स्क्वायर ऐड कर दें तो 49 होगा। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमारा आंसर 1 होगा। काफ़ी आसान सा सवाल था ये। चलिए एक
अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर और ए एंड बी दोनों 2 से ज़्यादा है, देन हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर ए एंड बी इफ ए प्लस बी इक्वल टू 31। चलिए, क्वेश्चन कर रहा है ए और बी दो प्राइम नंबर है और दोनों 2 से ज़्यादा है, और ए और बी का पॉसिबल वैल्यू बताने को कह रहा है जब ए और बी का सम 31 दिया हुआ है। तो ए और बी का, चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। ए प्लस बी का सम दिया हुआ है हमारा 31, और ए भी 2 से ज़्यादा बड़ा है, बी भी 2 से बड़ा है। तो देखिए अब कैसे होगा। हम लोग जानते हैं सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन हो। और यहाँ इसका मतलब ए भी ऑड है और ए भी ऑड है, और हम ऑड 2 ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो इवन होता है। और यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, ये 31 एक भी ऑड नंबर है, तो यदि 2 ऑड नंबर को जोड़ने पे ऑड आए, ऐसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो आंसर होगा नॉट पॉसिबल। अब ये जितने इंटीटीड होते हैं, ऑड प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन सारे सवाल में इस टाइप का ही कंसेप्ट का यूज होता है, और ये सारे सवाल किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम के ही हैं, इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस टाइप का। चलिए, हमारा क्वेश्चन है n is an integer such that sum of the digits of n is 2 and 10 पे पावर 9 is smaller than 10 पे पावर 10, then how many values of n are possible। चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि n एक इंटीजर है जिसका सम ऑफ डिजिट 2 आ रहा है, और 10 पे पावर 9, और वो नंबर 10 पे पावर 9 और 10 पे पावर 10 के बीच में ही है। तो ऐसे n के कितने वैल्यू पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। उसके पहले आपको लोग को एक बात समझाना चाहेंगे हम। चलिए, यदि हमारा 10 पे पावर 2 और 10 के पावर 3 होता, तब देखते हैं हमारा n का कितना वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सीरीज में चलता है कि जो यदि 2 के लिए भी होगा तो 10 के लिए भी इसी से डेरिवेशन होगा और आंसर बनाना आसान हो जाएगा। इसलिए आप अभी छोटे नंबर पर समझते हैं। यदि 10 पे पावर 2 और 10 पे पावर 3 के बीच में हो कोई नंबर और बोले उसका सम ऑफ डिजिट 2 है, तो ऐसा क्या हो सकता है। या तो वो नंबर 101 होगा, या तो नंबर 102 होगा, या तो नंबर 202 होगा। तभी सम ऑफ डिजिट क्या है, सम ऑफ डिजिट
डिजिट, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये छोटा सा रेंज है हमारा, इसमें सब ऐसा 3 नंबर पॉसिबल है जिसमें सम ऑफ डिजिट 2 है। यहाँ पे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे जो 10 पे पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 नंबर पॉसिबल है। यही समझाना चाह रहे थे हम आपको। चलिए एक और रेंज लेते हैं हम लोग, 10 पे पावर 3 और 10 पे पावर 4 के बीच में ऐसा कोई नंबर है और जिसका सम ऑफ डिजिट 2 है। देखिए ऐसा कितना नंबर पॉसिबल हो सकता है। तो एक नंबर होगा 1001, एक नंबर हो सकता है 1010, एक नंबर हो सकता है 1100 और एक नंबर हो सकता है 1 तो नहीं हो गया 200। इतने ही नंबर पॉसिबल हो सकते हैं जिसका सम ऑफ डिजिट 2 हो। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे 4 नंबर पॉसिबल हो गए। और यहाँ पे मतलब हम लोग देख सकते हैं कि जो 10 के पावर 10 पे जो पावर है उतने नंबर पॉसिबल हैं जिससे वो नंबर छोटा हो। चलिए तो इसमें हाईएस्ट पावर 10 और इसमें तो 10, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो नंबर है जो 10 पे पावर 3 से बड़ा है और 10 पे पावर 4 से छोटा है, तो इसका आंसर, तो इन दोनों क्वेश्चन जो दोनों एग्जाम्पल से हम लोग समझे कि नंबर जो 10 के पावर से छोटा है उतना ही ऐसे नंबर पॉसिबल है जिसका डिजिट का सम करने पे 2 आ रहा है। तो इसमें आंसर हो गया 3, इसमें हो गया आंसर 4। तो सेम केस में यदि 10 पावर 9 और 10 पावर 10 दिया हुआ है तो इसमें कैसे इतने नंबर पॉसिबल होंगे। इसमें सेम केस की तरह यहाँ पे 10 नंबर पॉसिबल होंगे ऐसे। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग ये सवाल समझे होंगे। आसान सा सवाल था ये। हम लोग एक छोटे नंबर से स्टार्ट किए और देखें कि कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, इसलिए हम लोग ओरिजिनल ये सवाल सॉल्व ही नहीं किए और पता चल गया कि इसका आंसर 10 है और 10 है भी। चलिए एक और सवाल करते हैं हम लोग इस टाइप का। चलिए हमारा क्वेश्चन है, कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। चलिए हमारा क्वेश्चन है 3 consecutive odd integer such that product is prime number and the largest of the prime number। हमारा ऑप्शन है 1, 3, 5 और डी 7। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 3 लगातार ऑड इंटीगर है और तीनों का प्रोडक्ट ही एक प्राइम नंबर है। तीनों का प्रोडक्ट भी एक प्राइम नंबर है, तो तीनों में से लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है ए इंटू बी इंटू सी और एन, तीनों नंबर, और ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। चलिए प्राइम नंबर है तो ऐसा, और तीनों में से ए बी सी में से जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। फिर देखते हैं ऐसा सवाल पॉसिबल भी है या नहीं। चलिए हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 19 लिए, 19 प्राइम नंबर है तो एक फैक्टर 1 हुआ, दूसरा फैक्टर 19 खुद हुआ, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब प्राइम नंबर को हम 1 इंटू नंबर, इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि और यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर होगा
और तीसरा नंबर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी सी, तीनों एक प्राइम नंबर है और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो भी एक प्राइम नंबर है, तो ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो सिर्फ 1 इंटू एन लिख सकते हैं, वो एन वो नंबर खुद रहेगा, नंबर इटसेल्फ। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया नॉट पॉसिबल। तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। चलिए एक एग्जांपल भी देखते हैं हम लोग, तीनों प्राइम नंबर लेके। चलिए एक प्राइम नंबर ले लिए 2, दूसरा ले लिए 3, तीसरा ले लिए 5, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 6 इंटू 5 30, 30 क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। और तीन नंबर को, यदि तीन प्राइम नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कंपोजिट नंबर ही आएगा, तो प्राइम नंबर कभी नहीं आएगा। चलिए एक था सवाल आज अभी हम लोग का। और ये तीनों नंबर यदि निगेटिव में हो तब जा सकता है। आप लोग बोल सकते हैं कि यदि -1 भी निगेटिव, -1 भी एक प्राइम नंबर हो गया, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3। लेकिन ऐसा आप लोग के सीरियल लेवल पे ऐसा लिखना सही नहीं है, क्योंकि सीरियल लेवल में निगेटिव प्राइम नंबर जैसा सब कुछ टॉपिक है ही नहीं सिलेबस में, हायर लेवल में पढ़ाई जाती है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, यदि तीन प्राइम नंबर को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा हमेशा कंपोजिट ही आएगा, और प्राइम नंबर को किसी तीन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए एक और सवाल करते हैं हम लोग। चलिए हमारा क्वेश्चन है P Q R S and T are 5 prime number where P less than Q less than R less than S less than T. सही है। It is also given P plus Q plus R plus S plus T is 482. Then value of P power 5 is, और हमारा ऑप्शन है 243, B 32, C 16, D नन। चलिए हमारा क्वेश्चन के हिसाब से P Q R S T ये 5 प्राइम नंबर है और पांचों का सम 482 दिया हुआ है। तो P पे पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, हमको P पे पावर 5 का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग लिखते हैं P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T इक्वल टू 482, और ये एक इवन नंबर है। ये एक जहाँ प्राइम नंबर हो और सम हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो ये इवन ऑड का कंसेप्ट का ही क्वेश्चन होता है। चलिए, और 5 प्राइम नंबर का सम है जो कि इवन है, और प्राइम नंबर 1 2 को छोड़कर सारे के सारे ऑड ही होते हैं। चलिए तो इसका मतलब, और ये सीरीज हमारा इस सीरीज का सम इवन दिया हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे 2 का इस्तेमाल जरूर है तभी, क्योंकि यदि चारों यदि ऑड नंबर है हमारा, यदि पांचों यदि हम ऑड नंबर लेते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं, ये मान लीजिए ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड, तो ये ऑड प्लस ऑड इवन, ये ऑड प्लस ऑड इवन, ये इवन, तो ये दोनों नंबर का सम आएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ गया इवन आ गया। यदि हमारा ये भी यदि ऑड हो जाए तो हमारा फाइनल सम आएगा इन चारों का इवन। यदि ऑड प्लस इवन हमारा क्या ऑड होगा, लेकिन
इन पांचों का सम 482 दिया हुआ है, जो कि एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पांचों में से एक ना एक नंबर इवन जरूर है, और इवन प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ 2 ही होता है। तो एक बात हम लोग फिक्स कर लें कि जो इवन प्राइम नंबर ये तो 2 ही है, बाकी ये नंबर जितना भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, कि हमारा क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, p के पावर 5 क्या होगा। सही है। और ये चारों के को मिला के जो नंबर आएगा वो भी एक इवन आएगा, तब जाके हम, तो इन चारों को मिला के क्या नंबर आएगा, यदि ये नंबर 2 है तो इन चारों का सम क्या होगा, 480 होगा, तभी जाके ये 482 बन पाएगा, बन पाएगा ना। तो हमारा p का वैल्यू आ गया, p का वैल्यू आ गया 2। तो p पे पावर 5 क्या होगा, 2 पे पावर 5 इक्वल टू 32, यही हमारा आंसर। तो ये 32 यही हमारा आंसर। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कोई कोई क्यों यहाँ पर किसी नंबर को क्यों माना, तो ऐसा थोड़ा एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने समय आदमी को अपना दिमाग का भी यूज करना चाहिए, कि हमें जो चीज़ फाइंड करना है हम उसी को सिंपलर फॉर्म में मान के चलेंगे, कि ताकि हमारा कम समय लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और जल्द से जल्द हम सॉल्यूशन तक पहुंच भी पाए। चलिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। चलिए हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 of A, B, C, D are even and 2 of them are odd। ए बी सी डी में से 2 इवन है और 2 ऑड है। फिर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर इवन ही होगा। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2d, बी दिया हुआ है a प्लस 2b माइनस सी दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी दिया हुआ है 2a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। तो इसमें से दिया हुआ है कि 2 इवन है और 2 ऑड है, और ये बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन हमेशा इवन ही होगा, डेफिनेटली इवन होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोई नंबर मान ले। चलिए हम ए को मान लिए, 2 मान लिए, बी को मान लिए, कुछ भी 14 मान लिए, सी को 3 मान लिए, और डी को 5 मान लिए। चलिए क्योंकि 2 नंबर ऑड लेना था और 2 नंबर इवन लेना था। चलिए चलिए अब पहला करते हैं ए ऑप्शन। तो 2 प्लस 14 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 5 10, ये क्या हो गया हमारा 16 प्लस 3, ये 19 हो गया। 19 माइनस 10 करेंगे तो 9 आ गया। तो ए तो नहीं है। बी देखते हैं हम, बी, ए क्या है 4, बी क्या है 28 माइनस 3, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में ये ऑड बीच में ये ऑड नंबर है। तो 2 नंबर, तो किसी भी इवन नंबर से यदि हम ऑड को घटाएंगे तो वो हमारा ऑड ही आएगा। चलिए ए ऑड ही है तो ये 29 होगा। चलिए बी भी नहीं है। सी देखा जाए, सी देखा जाए हमारा, ए क्या लिए थे हम लोग, ए लिए थे 2, बी लिए थे 14, सी क्या लिए थे, सी लिए थे -3, तो -3 प्लस 5। चलिए ये देखते हैं हम लोग, 16 माइनस 3 प्लस 5। चलिए ये 16 5 21,
16 5 21 माइनस 3 क्या होगा 18। तो ये हमारा इवन हो गया, तो हमारा सी सही है। और डी ऑप्शन कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। तो यह हमारा सी सही है, तो डी को हम लोग देखेंगे ही नहीं। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है P and Q are two prime number such that P less than Q लेस देन 50, मतलब P और Q दोनों 50 से कम है और एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है। इन हाउ मेनी केस वुड P plus Q will also प्राइम। चलिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है हमारा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि P और Q दोनों 50 से छोटा है और P और Q को जोड़ने पे एक प्राइम नंबर मिल रहा है, प्राइम नंबर मिल रहा है। तो ऐसे कितने वैल्यूज पॉसिबल है या कितने पेयर पॉसिबल है दोनों नंबर के, जहाँ पे P और प्लस Q करने पे 50 आए। यहाँ चलिए इसमें ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन था 5 B 6 C 7 D नन ऑफ दिस, नन है। चलिए सवाल को करते हैं हम लोग, काफ़ी आसान सा सवाल है ये। चलिए तो 50 से कम हमको नंबर चाहिए और ये प्राइम नंबर हो, तो प्राइम नंबर हो और तो वो प्राइम नंबर है तो ऑड ही हो, ऑड ही होगा। और क्योंकि टू सिर्फ दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और दो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वन वन प्लस वन कर नहीं सकते, क्योंकि एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, तो वो नंबर ऑड है। ये तो पता है हम लोग को, सही है। और यदि हम लोग दोनों ऑड नंबर ले, ये भी यहाँ पे भी ऑड ले, यहाँ पर भी ऑड ले, तो दोनों को ऑड करने पे सम हमारा होगा इवन। इवन लाना नहीं है, क्योंकि सम भी एक प्राइम नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि एक हमारा नंबर इवन हो और दूसरा ऑड हो, तब जाके वो नंबर का सम ऑड होगा, जो कि ऑड प्राइम नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब एक नंबर इवन चाहिए और दूसरा नंबर ऑड चाहिए, सही है। और इवन प्राइम नंबर क्या होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P एंड Q दोनों प्राइम नंबर ही हैं, P एंड Q आर प्राइम नंबर। तो एक इवन प्राइम नंबर ओनली 2 ही होता है, सही है। हमारा 90% सवाल यहीं सॉल्व हो गया। तो एक नंबर 2 मिल गया और एक नंबर 2 है, और अगला नंबर, और दोनों का अब अगला नंबर भी ऑड है और अगला नंबर भी प्राइम है, और दोनों नंबर P और Q 50 से कम है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए एक 2 प्लस 3 हो सकता है, जो 5, ये पॉसिबल है, 5 भी प्राइम नंबर है। दूसरा 2 प्लस 5 हो सकता है, 7, ये भी पॉसिबल है। तीसरा 2 प्लस 11, ये 13, ये भी पॉसिबल है। दूसरा 2 प्लस 17 19, ये भी पॉसिबल है। 2 प्लस 29, ये भी पॉसिबल है। और 2 प्लस 41 43, ये भी पॉसिबल है। तो ऐसा हमारा 7 पेयर बन पाया, टोटल 7 पेयर बन पाए, जिसमें
जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो ऐसे ये नंबर, जब एक नंबर हमको पता चल गया कि वो 2 है, तो इस वजह से आसानी से निकल पाया वो। चलिए इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। इसका आंसर 7। चलिए नेक्स्ट नंबर, एक पेयर, 2, 3, 4, 5 और 6, सॉरी 6 ही पेयर है। सॉरी 7 नहीं, 6 ही है यहाँ पे। टोटल ऐसे 6 पेयर पॉसिबल हो पाए। तो ऑप्शन में तो आंसर 6 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इस टाइप का। चलिए हमारा क्वेश्चन है, ए प्राइम नंबर contains the digit x at its unit place, then how many digits of x are possible। हमारा ऑप्शन है 3, B 4, C 5 और D 6। तो एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, और उसका यूनिट प्लेस पे x है। तो ऐसे कितने वैल्यू x के पॉसिबल हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 1 होता है और 7 होता है, और हाँ 11 भी होता है, और 19 और 13 अभी आ गया, 17 भी आ गया, और 19 ये भी होता है। तो किसी भी नंबर के यदि लास्ट में सिर्फ इतना ही डिजिट हो पाए तो नंबर प्राइम नंबर हो सकता है। तो इसका भी सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट 1 है, इसका भी 9 है। तो ऐसा कितना नंबर पॉसिबल हो गया, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ऐसा 6 नंबर पॉसिबल है। चलिए आसान सा सवाल था ये। एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, और अगले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए हमारा क्वेश्चन है, चलिए हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आप लोग सब इसका आंसर खुद ही जान गए होंगे, हमको ऑप्शन लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। 1, 2, 3 ओनली नन। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। चलिए एक और सवाल करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3 ऑल आर प्राइम। चलिए बड़ा ही आसान सा सवाल था है ये। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 ये तीनों प्राइम नंबर हैं।
तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, ऐसे कितने वैल्यू ऑफ एक्स पॉसिबल है। चलिए ऑप्शन नहीं लिखते हैं, आसान सा सवाल है ये। तो हम लोग देखते हैं टू। टू मान लेते हैं हम, टू एक प्राइम नंबर है, टू प्लस वन, थ्री भी एक प्राइम नंबर है, और टू प्लस थ्री, फाइव, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हुआ, एक्स टू होगा। चलिए, और ये सीरीज आप लोग याद कर लें। यदि एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री हो, तीनों प्राइम नंबर हो, तो एक्स का वैल्यू तो वो तीनों नंबर टू, थ्री और फाइव, यही तीन नंबर हो पॉसिबल होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर पॉसिबल नहीं है। चलिए, और सेम पैटर्न का एक और सवाल करते हैं हम लोग। चलिए, हमारा क्वेश्चन है थ्री प्राइम नंबर, थ्री प्राइम नंबर क्यू, क्यू प्लस टू, क्यू प्लस सिक्स, देन थ्री क्यू प्लस सिक्स, सिक्स का वैल्यू क्या होगा। और हमारा ऑप्शन है 18, 42, 60 और डी बोथ बी एंड सी। चलिए, हमारा तीन प्राइम नंबर है, एक पहला प्राइम नंबर क्यू है, दूसरा क्यू प्लस टू, तीसरा क्यू प्लस सिक्स। ये तीन एक प्राइम नंबर है। और फिर यदि यहाँ से हम लोगों को क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, और फिर थ्री क्यू प्लस सिक्स का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं भी। चलिए, एक नंबर हम लोग लेते हैं, क्यू इसको लोग मान फाइव ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं फाइव। फाइव प्लस टू सेवन, ये भी एक प्राइम नंबर, और फाइव प्लस सिक्स 11, ये भी एक प्राइम नंबर। चलिए, एक तो हमको क्यू का वैल्यू फाइव ये पता चल गया, और सोचते हैं कि कभी ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए, हम पिछले क्लास में बताए हुए थे आपको 11 और 13 एक ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस दो है, तो ये भी हो सकता है। देखते हैं, और 11 प्लस 6 क्या 17 होता है, तो वो भी इस केस में फिट बैठ रहा है। तो एक नंबर हो गया 11, दूसरा 13, तीसरा क्या हो गया 17। ये तीनों यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ एक में क्यू का वैल्यू 5 हो गया, और एक में क्यू का वैल्यू हमारा 11 हो गया। फिर थ्री क्यू प्लस सिक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं थ्री क्यू प्लस, तो 5 इंटू थ्री 15, 15 प्लस सिक्स प्लस 15, तो 21। यहाँ पे यहाँ क्या दिया हुआ है, 11 है। यहाँ पे क्यू का वैल्यू देखते हैं कितना है। चलिए, क्यू का वैल्यू हमारा है यहाँ पे 11, तो थ्री क्यू प्लस 11 क्या होगा, थ्री इंटू 11 प्लस सिक्स क्या हुआ, 36 प्लस सिक्स 39। हमारा थ्री थ्री क्यू प्लस सिक्स का वैल्यू एक में 21 आया, और दूसरे में 39 आया। चलिए, हमारा यहाँ पे ऑप्शन गलत था। यहाँ पे एक में ये 21 होगा, और एक में 39 होगा, क्योंकि ऑप्शन गलत लिखा जाता है। तो हमारा दोनों वैल्यू सही है, 21 भी पॉसिबल है और 39 भी पॉसिबल है। और देखते हैं कि यदि ऐसा कोई और नंबर भी पॉसिबल है या नहीं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 17 और 19, ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर थे, और 17 प्लस 6 क्या होता है 23, ये भी प्राइम नंबर है। तो 17, 19 और 23। चलिए, और इसमें भी थ्री क्यू प्लस
फिर यहाँ पर भी 3 की प्लस 6 का वैल्यू निकालना होगा, तो 3 × 17 + 6, तो 17 दिया 51 + 6 क्या हो गया, 51 + 6 57। तो ऐसा 3 नंबर, यहाँ पर 57 भी होता तब भी वो नंबर ऑप्शन भी सही होता। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए हमारा हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या बताया गया है, एवरी कंपोजिट नंबर इज नेचुरल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। चलिए, और इसमें से लिखा हुआ है विच इज ट्रू कौन सा है। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर इज नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, जिसका फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हो। चलिए कंपोजिट नंबर हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर भी है, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। इसमें क्या दिया हुआ है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो होल नंबर क्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। यदि इसका रिवर्स दिया होता कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो वो सही होता। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का क्लास, और आशा करते हैं हम अब लोग इस क्लास में सारे क्वेश्चन जो करवाए गए हैं अब लोग समझे होंगे अच्छा से, और खुद सॉल्व किए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।